विद्युत क्षेत्र रेखा को तो सबसे पहले याद रखिएगा परिचय में कि इसको माइकल फैराडे द्वारा दिया गया था। पॉइंट नंबर सेकंड, एक काल्पनिक रेखा होती है। यदि परिभाषा को लेकर बात करें तो विद्युत क्षेत्र में रेखा एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और पॉइंट नंबर सेकंड में डिफाइन कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई सरल या फिर निष्कोणीय वक्र होती है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा अर्थात ई की दिशा को प्रदर्शित करती है। गुणधर्मों को लेकर बात करें तो पॉइंट नंबर फर्स्ट की एकल आवेश की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और अनंत पर समाप्त होती है, और ऋण आवेश की स्थिति पर अनंत से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पॉइंट नंबर सेकंड की दो आवेश हैं तो दो विजातीय अर्थात एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। पॉइंट नंबर थर्ड में याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर फोर्थ में कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं है। पॉइंट नंबर फिफ्थ में आप याद रखिएगा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। पॉइंट नंबर 6 की प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा पास अर्थात विरल होती है और दुर्बल विद्युत क्षेत्र की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र रेखा दूर दूर अर्थात क्या होती है, प्रबल विद्युत क्षेत्र की स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा पास अर्थात सघन होती है और दुर्बल विद्युत क्षेत्र की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर अर्थात विरल होती है। पॉइंट नंबर 7 में याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी के समान लंबाई में क्या करती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है अर्थात विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है।